अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एडोब फोटोशॉप का बिगिनर्स कोर्स चल रहा है और बिल्कुल बेसिक से एडोब फोटोशॉप सीख रहे हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 5 है। आज हम मज़ीद टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना वक्त आप लोगों का ज़ाया किए यहाँ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैं जाता हूँ अपने एडोब फोटोशॉप में और यहाँ पर मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी भी साइज़ का न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम जो टूल यहाँ पे सीखेंगे वो है फ्रेम टूल। आज की हमारी वीडियो फ्रेम टूल के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी इमेज को फ्रेम में किस तरह से लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैं यहाँ पर इस टूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये टूल एक्टिव हो जाता है। ऊपर इसके थोड़े से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम का ऑप्शन है और एक हमारे पास सर्कल या इलिप्टिकल फ्रेम का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये मुझे बताता है कि आप जो है क्रिएट कर सकते हैं एक प्लेस होल्डर फ्रेम इमेजेस के लिए। यानी कि आप जो है इमेजेस के लिए एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप उसी फ्रेम में आप डिफरेंट इमेजेस चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या आप उनके साइजेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जैसे ही मैं अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो ये एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो रही है हमारे पास। ठीक है, मैं अगर शिफ्ट को होल्ड करूँगा तो ये एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो रही है। सिंपली मैं यहाँ पर करके इसको छोड़ता हूँ तो देखिए ऐसी रेक्टेंगुलर है जिसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगुलर है। मैं अगर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट दोनों को होल्ड करके मैं यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करूँ, फ्रेम को ड्रॉ करूँ तो सेंटर से बड़ा होता हुआ हमें ये दिखाई देगा और ये भी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का है, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल इक्वल है। मैं अगर बिल्कुल फ्रीली इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो इसे हम जो है डिफरेंट साइज़ का बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस तरह से ये बेसिकली यहाँ पर मैंने जो 3 रेक्टेंगुलर ड्रॉ की हैं ये बेसिकली फ्रेम है। एक जो है इमेज के लिए प्लेस होल्डर है। हम इस चीज़ के अंदर कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम ड्रॉ की हैं और हमारे पास यहाँ पे लेयर के पैनल्स में भी तीनों फ्रेम्स की डिफरेंट लेयर्स बन चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से इमेज को प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये लेयर हमारी यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लेस होल्डर है और इस जगह पर हम इमेज को प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने जो है कंप्यूटर में से कोई भी इमेज उठाता हूँ, मैंने यहाँ पे इमेज ये वाली उठाई। सिंपली मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने एडोब फोटोशॉप में, देखिए मैं इस फ्रेम के ऊपर अगर इसको ड्रॉप करूँगा तो मेरी जो इमेज है इस फ्रेम के अंदर प्लेस हो जाएगी। सिंपली मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया, देखिए ड्रैग करके मैंने ड्रॉप किया तो इमेज हमारी इस फ्रेम के अंदर प्लेस हो चुकी है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास प्लेस होल्डर है और ये इमेज हमने उस प्लेस होल्डर में प्लेस कर दी है। अब मैं सिंपली इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। जहाँ भी मैं रखना चाहूँ मैं सिंपली यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट करके इस फ्रेम में इमेज की एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। आप इस इमेज को रिसाइज भी कर सकते हैं, इसके साइज़ को और इसके रोटेशन को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूँगा। मैंने यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और करने के बाद जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ लेके जाता हूँ तो यहाँ हमारे पास 2 एरोस वाला एक साइन आता है। सिंपली हम यहाँ पे लाके इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं, जितना भी करना चाहें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसके साइज़ को भी बड़ा कर सकता हूँ आल्ट को होल्ड करके। देखिए इस तरह से मैं इसके साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो हमें बता रहा है कि आपकी इमेज इतने एरिया में है, लेकिन आपने इसके ऊपर एक फ्रेम होल्डर लगाया हुआ है, तो इस वजह से ये इमेज जस्ट इतनी शो हो रही है। तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए एडिट पे जाके फ्री ट्रांसफॉर्म के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने फ्रेम को ट्रांसफॉर्म करना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें, तो हम यहाँ पे सिंपली फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेम को सिलेक्ट करके देखिए मैं अगर इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करूँगा तो हमारा यहाँ पे जस्ट फ्रेम ही साइज़ में छोटा बड़ा हो रहा है। अगर हम दोनों को सिलेक्ट करके करना चाहते हैं तो हम सिंपली एक को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ अपनी इमेज के थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल की का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए अब हमारा प्लेस होल्डर और इमेज दोनों रिसाइज हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट इमेजेस लगा सकते हैं। हम यहाँ पे फाइल पे जाके इसको प्लेस एम्बेडेड के बटन के ऊपर भी क्लिक करके इमेज को प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। ओके, इसी तरह से मैं इस पर आता हूँ और सिंपली फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर प्लेस एम्बेडेड के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम इमेजेस इसमें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इमेजेस को रिप्लेस करना चाहते हैं सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर, इस लेयर के ऊपर मैं करूँगा राइट क्लिक और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा रिप्लेस कंटेंट। इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया और इमेज को यहाँ पर हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, इमेज को कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूँगा, आल्ट को होल्ड करके हम इसके साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल इजी स्टेप है ये। तो दोस्तों यही चीज़ आप इलिप्टिकल शेप में भी कर सकते हैं। मैं सिंपली इन सबको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब इलिप्टिकल शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक परफेक्ट सर्कल में प्लेस होल्डर बना लिया है। उसके बाद मैं सिंपली फाइल पे जाऊँगा, प्लेस एम्बेड करूँगा और इसमें भी हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से इमेज को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल टी करूँगा, साइज़ में हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो कि हमने रेक्टेंगुलर के साथ किया, वही हम इलिप्टिकल प्लेस होल्डर के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टूल का यूज़ ज़्यादातर हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। यहाँ हमारे पास जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सिंपल सा एक लेआउट है जिसमें हमें बार बार जो है इमेजेस तब्दील करना पड़ती हैं। तो वो कुछ इस तरह का होता है। मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। इसमें हमारे पास 3 मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, 3 प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं जिसमें मैं जो है हर दफ़ा इमेजेस चेंज कर सकता हूँ। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, प्लेस एम्बेडेड फाइल पे जाऊँगा, प्लेस एम्बेडेड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, इमेज को मैं यहाँ पे कर दूँगा प्लेस। मैं अगर इसको दोबारा एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसी कंटेंट को यहाँ से रिप्लेस कंटेंट कर सकता हूँ और डिफरेंट इमेज इसी जगह के ऊपर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। और यहाँ पर से हम इसके साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल टी किया, मैंने इसके साइज़ को बड़ा कर लिया। इसी तरह से हम बाकी जगहों पर भी इमेज को कर सकते हैं रिप्लेस। इस तरह से हम अगर इन फ्यूचर भी अगर इसमें चेंजेस करना चाहें तो इजीली हम उसी टेम्पलेट में इमेजेस को रिप्लेस कर सकते हैं। इस टूल का यूज़ इस तरह होता है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा आप ये एक्सपेरिमेंट कस्टम शेप्स के साथ भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई शेप बना के या एडोब फोटोशॉप में जो कस्टम शेप्स दी हुई हैं उनको भी आप एज अ इमेज प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट। मैं सिंपली इसको करता हूँ डिलीट। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेन टूल की मदद से कोई भी कस्टम शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। पेन टूल के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि काफ़ी डिटेल के साथ होगी। पेन टूल आप लोगों को मैंने काफ़ी डिटेल के साथ समझाना है इसके फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट इसका देखेंगे। मैंने सिंपली पेन टूल को सिलेक्ट किया
और यहाँ पे मैंने शेप सिलेक्ट कर ली। फिल में मैं कोई भी कलर इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी टाइप की मैं यहाँ पे शेप मैं डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कस्टम शेप डिज़ाइन कर ली। अगर मैं चाहता हूँ कि यही कस्टम शेप हमारी एज अ प्लेस होल्डर बन जाए, तो उसके लिए मैं सिंपली इस लेयर के ऊपर करूँगा राइट क्लिक और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा। मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ, कन्वर्ट टू फ्रेम। मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर हम कोई भी इसको नेम दे सकते हैं इस लेयर को। तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए ये हमारी इमेज एज अ प्लेस होल्डर बन चुकी है। उसके बाद आप फाइल पे जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे एज अ प्लेस होल्डर। आप इसके अंदर इमेज को प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप कस्टम शेप्स जो कि यहाँ पे दी हुई हैं एडोब फोटोशॉप की, रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगुलर, इलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, इसी तरह से आप कस्टम शेप टूल में जाके यहाँ से कोई भी शेप आप सिलेक्ट करके उसको भी आप एज अ प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये वाली शेप मैं यहाँ पर उठाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ ये शेप लगाई। मैं सिंपली इसके ऊपर करूँगा राइट क्लिक, इसको कर दूँगा कन्वर्ट टू फ्रेम। तो देखिए इसी तरह से ये शेप हमारी एज अ प्लेस होल्डर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह से हम ये चीज़ टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में आपको एक चीज़ फोकस करनी है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक न्यू लेयर। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैं जाता हूँ टेक्स्ट टूल के ऊपर, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ अनस ग्राफिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया। कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूँगा, शिफ्ट को होल्ड करके मैं एक कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसको कर लिया रिसाइज। तो यहाँ पर जब भी आपने टेक्स्ट को एज अ प्लेस होल्डर बनाना है तो आप सिंपली टेक्स्ट के लेयर को डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल जे का बटन प्रेस करेंगे, लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। नीचे वाली लेयर को, जो ओरिजिनल लेयर है, उसको हम यहाँ से कर देंगे बंद। ऊपर वाली लेयर को हम सिंपली राइट क्लिक करके इसको कर देंगे कन्वर्ट टू फ्रेम और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू फ्रेम किया तो हमारी जो टेक्स्ट लेयर थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें इमेज को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डुप्लीकेट इसलिए किया क्योंकि अगर हम इन फ्यूचर इसको यूज़ करना चाहें तो हम इसको यहाँ से क्लोज करके नीचे वाली लेयर को यूज़ कर सकें, जो कि हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में है। हम डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काफ़ी शॉर्ट सी वीडियो थी। हमने एक टूल के बारे में जाना जो कि इम्पोर्टेंट टूल है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट टूल है, हमें ये भी यूज़ करना चाहिए। इससे हम किसी भी चीज़ का प्लेस होल्डर बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।